हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी। तो चलिए आइए सुनते हैं। आत्मविश्वास से मिली जीत। जापान में कोई 100 वर्ष पहले एक छोटे से राज्य पर पड़ोस के बड़े राजा ने हमला बोल दिया। हमलावर राजा बड़ा है, आक्रामक, बहुत शक्तिशाली है, कोई 10 गुनी ताकत है उनके पास, और राज्य छोटा है जिस पर हमला हुआ है बहुत गरीब है। ना सैनिक है, न युद्ध का सामान है, न सामग्री है। सेनापति गड़बड़ाहट में बोला कि मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि युद्ध पर कैसे जाऊं, जहां जय जानते हुए कि अपने सैनिकों की हत्या करानी है और हार निश्चित है। मैं इनकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैं इस युद्ध में नहीं जा सकूंगा, कोई मौका ही नहीं है जीतने का। 10 गुने सिपाही हैं उसके पास, 10 गुनी युद्ध की सामग्री है, आधुनिक उपाय है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हार निश्चित है, इसलिए हार ही जाना उचित है। व्यर्थ लोगों का कटवाने से क्या प्रयोजन है। राजा भी गड़बड़ाया। वह भी जानता था कि बात सच है। सेनापति को कायर कहना उचित नहीं है। उसने युद्ध बहुत लड़े हैं, आज पहली दफा इनकार कर रहा है, और इनकार करने में कायरता नहीं काम कर रही, सीधी बात है। साफ गणित जैसी बात है, 2 और 2 4 जैसी बात है। हार निश्चित है, लेकिन राजा का मन नहीं मानता कि बिना हारे और हार जाए। वह रात भर बेचैन रहा। सुबह उसने अपने वजीर को पूछा, क्या कर रहे हैं? दुश्मन रोज आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उस वजीर ने कहा, मैं एक फकीर को जानता हूँ, जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन आई है मैं उसी के पास गया हूँ, आज तक बिना सुझाव के वापस नहीं लौटा। सुबह है, आप चले चले पूछ लें उनसे। वह फकीर के दरवाजे पर पहुंच गए। सेनापति भी साथ है। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, छोड़ो, उस सेनापति को छोड़ो, क्योंकि जो जान के पहले कहता है कि हार जाना निश्चित है, उसके जीत की तो कोई संभावना ही नहीं रह गई। मैं चला जाता हूँ सेनापति की जगह सेनाओं को लेकर। राजा और भी डरा। सेनापति अनुभवी है, अनेक युद्धों में लड़ा है और जीता है। यह फकीर जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता है। लेकिन फकीर ने कहा, बेफिक्र रहो, 8-10 दिन के भीतर जीत कर वापस लौट आएंगे। फकीर सेनाओं को लेकर रवाना हो पड़ा। सेनाएं घबरा रही हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। सैनिकों के जब सेनापति ने इनकार कर दिया तो एक अजनबी अनुभव ही नहीं है जो ऐसा फकीर। लेकिन फकीर गीत गाते हुए चला जा रहा था। फिर वह उस नदी के पास पहुंच गए जिसके उस तरफ दुश्मनों का डेरा था। फकीर ने सैनिकों को एक मंदिर के पास रोका और कहा, रुको, 2 क्षण को जरा मैं जाकर मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मेरी हमेशा यह आदत रही है, जब कभी मुश्किल में पड़ा हूं इसी मंदिर के देवता से पूछ लेता हूं। सैनिकों ने कहा, लेकिन देवता कैसे कहेगा? हम कैसे समझेंगे कि कहां देवता ने क्या कहा? उसने कहा, रास्ता है। मंदिर को घेरकर सैनिक खड़े हो गए हैं। फकीर ने अपनी खीसे से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और कहा कि हे प्रभु, अगर हम जीत कर लौटते हैं तो सिक्का सीधा गिरे, अगर हम हार कर लौटते हैं तो सिक्का उल्टा गिरे। सिक्के को ऊपर फेंका है। हवा में, आकाश में, सूरज की रोशनी में सोने का सिक्का चमक रहा है और सारे सैनिकों के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। श्वास बंद हो गई लगती है। थके हुए देख रहे हैं कि क्या होता है। रुपया नीचे गिरा, सिक्का सीधा गिरा। फकीर ने कहा, देखते हो, जीत निश्चित है। सिक्का खीसे में रख लिया और सैनिक एक नए उत्साह से, एक नए जीवन से युद्ध में कूद पड़े। 10 दिन बाद भी जीत कर वापस लौट आए। मंदिर के पास आकर सैनिकों ने उस फकीर को कहा कि शायद आप भूल गए, मंदिर के देवता को धन्यवाद तो दे दें। वह फकीर हंसने लगा, बोला, रहने दो,
कोई खास जरूरत नहीं है। पर सैनिकों ने कहा, कैसी आप बात करते हैं, कम से कम अनुग्रह तो मान ले जिसने जीत का संदेश दिया। उस फकीर ने कहा, छोड़ो, उस देवता का इसमें कोई संबंध नहीं, धन्यवाद देना है तो मुझे दे दो। उन सैनिकों ने कहा, तुम्हें उस फकीर ने खीसे से सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के को देखो, वह दोनों तरफ से सीधा था। उस फकीर ने कहा, धन्यवाद देना हो तो मुझे दे दो, देवता का इसमें कोई हाथ नहीं है। कैसे जीत कर लौट आए वे सिपाही? क्या हो गया उनके प्राणों को? क्या आप सोचते हैं कि इस फकीर के बिना वे जीत कर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि अपने सेनापति के साथ वे जीत कर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं बिना एक आशा के और इस विश्वास के कि वह जीत निश्चित है, जीत हो सकती थी?